हाय एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे इमेज फॉर्मेशन जो तो बनाए थे कनकेव लेंस का। इसका साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किसका? साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस। साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस। पिछले वीडियोस में मैंने कन्वेक्स लेंस पे बनाया था, अब इसमें हम लोग कनकेव लेंस के बारे में बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। जो भी मैं बोला था कि जब भी साइन कन्वेंशन कभी भी न्यूमेरिकल बना रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक जो रे डायग्राम आपने प्रैक्टिस किया है उसे याद कर लेना आप, है ना। कि कैसे कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करते थे, और इसको बस कुछ नहीं करना है, बस एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में पोर्ट्रे कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। फिर आपको ये बहुत आसान हो जाएगा इसे समझने में, है ना। जिस तरह से हमारा, ठीक है, ये हमारा जो हुआ, ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया हम अपने। ये हमारा जो हो गया ये x हो गया, और ये हमारा जो हो गया ये x डैश हो गया। ये हमारा जो है y हो गया, और ये हमारा जो है क्या हो गया, y डैश हो गया। ये हमारा, अब ये जैसे देखो, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे, इसे हम लोग f1 बोल लेते हैं। इसे हम लोग 2f1 बोलते हैं। इसे हम लोग f2 बोलते हैं, और इसे हम लोग 2f2 बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा देखो अब इसका इसी गौर करना आप लोग। ठीक है, कोई भी इसमें बनाते थे हम लोग कि कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लो। चलो इस बार हम ऑब्जेक्ट को प्लेस यहाँ पे करते हैं ना, इस जगह पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग इस जगह पे प्लेस कर रहे हैं। अगर ये होगा तो पैरेलल जाएगा। जैसे ये पैरेलल जाएगा, कहाँ से पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा, है ना। और और उसके बाद क्या होगा आपका? ये फोकस ऐसे पर ड्रॉ करेंगे नहीं। ये चीज़ आप लोग याद रखना, यही गलती बच्चे कर देते हैं, तो इसे आप लोग ऐसे मत करना। ये क्या होगा, यहाँ से ये इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, है ना, इस तरह से। जैसे कि ये यहाँ से जो होगा आपका, ये इस तरह से निकलेगा, है ना। और इसको लोग पीछे की ओर कर देंगे। ठीक है, सेम वे हमारा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर ये पास करेगा तो विदाउट एनी डेविएशन ऐसे निकल जाएगा, है ना। और ये इमेज कहाँ बन रहा है मेरा? और F1 के बीच में, है ना। ये हमारा इमेज है। तो गौर करना कि अगर हम लोग बात करें वापस कि भाई अब बताओ कि कौन सा किधर क्या है ना, कौन सा कन्वेंशन में क्या यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा इधर ही है। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ये x क्या होता है? ये तो हमारा पॉजिटिव होता है। x जस्ट क्या है हमारा? नेगेटिव होता है। y एक्सिस हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। y डैश एक्सिस क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है। अब ये u यहाँ पे है, इट मीन्स व्हाट, कि u जो होगा, मतलब जो u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो हमारा क्या है? नेगेटिव है। u इज व्हाट? u इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है? ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और v हमारा क्या है? इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? देखो तो, इमेज भी इधर कहाँ बना है? देखो तो, गौर करना जरा। इमेज भी हमारा इसी साइड बना है ना। ये भी हमारा नेगेटिव हुआ, क्यों? क्योंकि ये सब सब कहाँ बना है? ये सब सारे एक्स डैश की ओर बने हैं। देखो गौर करोगे तो। अच्छा, फोकल लेंथ कहाँ पे है? तो फोकल लेंथ भी आपका ऑलरेडी, ये आपका फोकल लेंथ कहलाता है। ये आपका क्या है? फोकल लेंथ हो गया। ये आपका दूरी क्या है? तो इमेज डिस्टेंस हो गया आपका, है ना। और फोकल जो होता है, फोकल लेंथ जो होगा वो भी क्या होगा हमारा? ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि ये भी एक्स डैश के अलॉन्ग है। अगर गौर करोगे, हाइट ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट का, है ना। जैसे मान के चलो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा ए बी है ना, वो हमारा क्या क्या है? वो तो ये हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है। और हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है, ये वाला जो है ना, ए डैश और बी डैश, देखा जाए ए डैश और बी डैश, ये भी तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल में आया है, और ये भी हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल में आया है। तो बस इसी तरह से आप लोग ये याद रखना,
तो इतना या क्या याद करना है क्या सेकंड कंडीशन में? बिल्कुल नहीं। इस चीज गौर करना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव ही होगा, और जैसा जैसा ऑब्जेक्ट जहाँ प्लेस करोगे उसके अनुसार पे आपका इमेज डिस्टेंस होगा। मगर कुछ चीजें याद रखना कि कनकेव लेंस के केस में हमेशा, चाहे वो यू हो, चाहे हमारा वी हो, चाहे हमारा फोकल लेंथ हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे हमारा इमेज डिस्टेंस हो, चाहे हमारा फोकल लेंथ है, सारा का सारा क्या होगा? सारा का सारा निगेटिव होगा, है ना वैल्यू। अगर इन केस अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं ना, ये हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।